बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया है और जो आज टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एम्पिरिकल फार्मूला। लास्ट हमने पढ़ा था कि कैसे हम एवरेज एटॉमिक मैसेज और फ्रैक्शनल एटॉमिक मैसेज फाइंड कर सकते हैं और कैसे किसी आइसोटोपिक एलिमेंट की परसेंटेज हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड में। तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो आई बटन में इसका मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक एम्पिरिकल फार्मूला स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, इसकी डेफिनेशन के थ्रू हम देखने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ एम्पिरिकल फार्मूला एक्चुअली। द सिंपलेस्ट फार्मूला that give the smallest whole number ratio between the atoms of different elements present in a compound। ये सबसे सिंपलेस्ट फार्मूला होता है जो कि स्मॉलेस्ट होल नंबर से मिलकर बनता है। स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो इट्स मीन जो कम से कम मिनिमम नंबर हो। अगर हम लेट्स सपोज एग्जांपल अगर 1 to 10 तक हम सीरीज़ देख लें तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है, ऑब्वियसली सबको पता है 1। ये क्या है, स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो वैसे ही अगर किसी एलिमेंट में किसी कंपाउंड में एलिमेंट के एटम प्रेजेंट हो तो वो उन एटम्स को स्मॉलेस्ट नंबर दे देता है टू फॉर्म द एम्पिरिकल फार्मूला। ओके, हम देख लेते हैं इसको डिटर्मिन करने के कौन से स्टेप है और कैसे हम इसको डिटर्मिन कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर 1, डिटर्मिन द परसेंटेज बाय मास ऑफ ईच एलिमेंट। कि हर एलिमेंट की हमने परसेंटेज फाइंड कर लेनी है जो कि उसकी मास की परसेंटेज होती है। डिटर्मिन द परसेंटेज बाय मास ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट की। नंबर 2, डिवाइड द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट बाय इट्स एटॉमिक मास। कि हर एलिमेंट की परसेंटेज को कि वो कितने परसेंट उस कंपाउंड में प्रेजेंट है, उस परसेंटेज को किसके साथ हमने डिवाइड कर देना है, उसके एटॉमिक मास से। क्यों करेंगे, इसका भी आंसर है टू गेट एटॉमिक रेशियो और मोल रेशियो। कि इस हर एलिमेंट की परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास पर डिवाइड करने से जो नंबर हमें मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेशियो या फिर मोल रेशियो। ठीक है, हम नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। डिवाइड द मोल रेशियो बाय स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स। कि जो मोल रेशियो हमें नंबर 2 पॉइंट को परफॉर्म करने के बाद मिली थी उसको हम क्या करेंगे कि एक कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हो के सबकी मोल रेशियो निकालेंगे ना, हम उन सब में देखेंगे स्मॉलेस्ट मोल रेशियो कौन सी है और इस मोल रेशियो को सभी पे हम मोल रेशियो पर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, लेट्स सपोज अगर हमारे पास सबकी मोल रेशियो एक निकली है, एक किसी का फॉर एक कंपाउंड है वो कितने एलिमेंट से मिलकर बना है, 3 एलिमेंट से मिलकर बना है। लेट्स सपोज, अभी हम सपोज कर रहे हैं समझाने के लिए, एग्जांपल इसकी प्रॉपर हम करेंगे। 3 एलिमेंट से मिलकर बना है। एक एलिमेंट की में एटम्स के नंबर कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, सॉरी एटम्स के जो नंबर्स हैं वो उसके हमने मैथ्स के थ्रू उसकी परसेंटेज निकालनी है। ये हमने देखना है कि मोल रेशियो। ठीक है, एक की मोल रेशियो 2 निकली है, एक की 3 निकली है और एक की 4। तो उस मोल रेशियो को, इन सभी मोल रेशियो को सबसे स्मॉलेस्ट मोल रेशियो पे डिवाइड करेंगे। थर्ड स्टेप में स्मॉलेस्ट मोल रेशियो कौन सी, इनमें से 2, 2 पे डिवाइड, 2 पे डिवाइड, 2 पे डिवाइड। ठीक है, नंबर 3 स्टेप समझ आ गया सबको। नंबर 4, इफ़ एटॉमिक रेशियो इज़ नॉट इन होल नंबर। कि लेट सपोज अगर हमारे पास एटॉमिक रेशियो इन सबको डिवाइड करने से होल नंबर्स में ना आए। लेट सपोज अगर इसको हम डिवाइड करें तो किसी की हमारे पास अगर 2 आ रही है, किसी की 1 आ रही है, किसी की 4 आ रही है, तो सिंपलेस्ट स्मॉलेस्ट होल नंबर्स है ना। लेकिन अगर इन होल नंबर्स में ना आए, लेट सपोज कि अगर वो पॉइंट्स में चली जाए, लेट्स सपोज 2.1, 3.1, तो तब क्या करेंगे, तो हमने इसको एक सूटेबल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, देन मल्टीप्लाई विद सूटेबल नंबर टू गेट होल नंबर एंड दैट विल बी एम्पिरिकल फार्मूला। इसको कैसे हमने सूटेबल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि जिससे हमें ये जो पॉइंट है, फ्रैक्शन है, ये ख़त्म हो जाए और सिंपल होल नंबर हमारे पास आ जाए। ठीक है, अब हम प्रॉपर इसको स्टार्ट करते हैं, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है हमारे पास, ओके तो एग्जांपल है इसकी, एक हमारे पास है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, इसको विटामिन सी भी बोल सकते हैं। उसमें क्या हमें दिया गया है कि 40.92% कार्बन प्रेजेंट है,
40.92% कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। एंड नंबर 2, 4.58% हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 4.58% हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और 54.5% ऑक्सीजन, 54.5% ऑक्सीजन, ठीक है। कितने नंबर ऑफ एटम्स है? 3 काइंड ऑफ एटम्स है। कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका हम किस तरह से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये चेक करना है कि हमने फाइंड क्या करना है। व्हाट इज़ द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द एस्कॉर्बिक एसिड, कि इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा। What will be the empirical formula of ascorbic acid, कि जो हमारे पास ये ascorbic acid है इसको हम विटामिन सी भी कहते हैं, ठीक है। इसका हमने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है, जबकि इसके अंदर जो एलिमेंट्स के एटम्स हैं उनकी परसेंटेज हमारे पास गिवन है। तो फर्स्ट स्टेप तो हमारे पास है कि डिटरमिन द परसेंटेज बाय मास ऑफ ईच एलिमेंट, कि हर एलिमेंट की हमारे पास परसेंटेज है। सेकंड स्टेप क्या था? डिवाइड द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट की परसेंटेज को किससे डिवाइड करना है? इट्स एटॉमिक मास। अब इसके एटॉमिक मास हमने देखने के क्या क्या है एटॉमिक मास, ओके। तो सेकंड स्टेप है हमारे पास, इसका अगर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो परसेंटेज तो हमारे पास ऑलरेडी है गिवन, ठीक है। हम देखते हैं नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ कार्बन के ग्राम एटम कितने हैं, कार्बन की मोल रेशियो कितनी है, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन, ठीक है। इट्स मीन हम इसकी मोल रेशियो को डिटरमिन करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, हर एलिमेंट की परसेंटेज को उससे उसके मॉलिक्यूलर मास जो है उसके साथ डिवाइड कर देना है। तो कार्बन की क्या परसेंटेज थी? 40.92 डिवाइडेड बाय कार्बन का मॉलिक्यूलर मास सबको पता है क्या होता है, 12। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? 3.41। ये तो आ गई हमारे पास कार्बन की मोल रेशियो। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन की मोल रेशियो। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब हाइड्रोजन की हमारे पास परसेंटेज क्या है? 4.58। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास सबको पता है 1.008, ठीक है। तो जो आंसर हमारे पास है सब कैलकुलेट करें तो आंसर होगा 4.54, ठीक है। ये सेकंड एलिमेंट की हमने परसेंटेज फाइंड कर ली। अब देखते हैं थर्ड एलिमेंट विच इज़ ऑक्सीजन। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या थी? 54.5 डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक मास विच इज़ 16। आंसर क्या होगा इसको कैलकुलेट करने के बाद? 3.41, ठीक है। अब हमने सेकेंड स्टेप भी वेरीफाई उसको ओके कर लिया है, ठीक है। अब थर्ड स्टेप की तरफ जाते हैं। डिवाइड द स्मॉलेस्ट मोल रेशियो बाय स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स, कि इन तीनों में से हमने देखना है सबसे स्मॉलेस्ट मोल रेशियो कौन सी है, ठीक है। उस मोल रेशियो को लेके इन तीनों पे डिवाइड कर देना है, ओके। नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम बढ़ते हैं। एटॉमिक रेशियो ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हम इसकी क्या निकालेंगे? एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो में हम क्या करेंगे? थर्ड स्टेप ऑलरेडी गिवन है हमारे पास। स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है इन तीनों में से? 3.41।
तो क्या करेंगे जी, 3.41 सबको डिवाइड कर देंगे इस पे, ठीक है। 4.54 डिवाइडेड बाय 3.41 एंड 3.41 डिवाइडेड बाय 3.41। तो जो आंसर हमारे पास आएगा दैट विल बी, यहाँ पे तो ऑब्वियसली 1 ही सबको पता आएगा, कट हो जाएगा। इस पर क्या आ जाएगा 1.33 और इस पर क्या आ जाएगा 1। अब ये जो हमारे पास एटॉमिक रेशो आई है, क्या ये सिंपलेस्ट होल नंबर्स हैं? नहीं, दो सिंपलेस्ट होल नंबर्स हैं, लेकिन जो थर्ड वन है सेंटर वाला जो है हमारे पास सिंपल होल नंबर नहीं है। इसको सिंपल होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या पढ़ा था, अगर तो एटॉमिक रेशो होल नंबर में है ओके तो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला आ गया, लेकिन अगर एटॉमिक रेशो होल नंबर में नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको सूटेबल नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे सूटेबल नंबर कौन सा है, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तब भी फ्रैक्शन में जा रहा है, लेकिन अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तब हमारे पास जाके ये 0.9 आएगा, ठीक है। क्या आएगा 3.9। तो 3.9 मैथमेटिकल रूल सबको पता है कि अगर पॉइंट के बाद 9 आ जाए तो हम पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे क्या कर लेते हैं, एक नंबर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप, क्या करेंगे, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगी होल रेशो 3, 4 एंड 3। तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो आ गई, ठीक है। अब ये थी हमारे पास कार्बन की, ठीक है, ये थी हमारे पास हाइड्रोजन की और ये थी हमारे पास ऑक्सीजन की। इट्स मीन इसमें कार्बन के कितने हैं एटम्स 3, हाइड्रोजन के कितने हैं 4, ऑक्सीजन के कितने हैं 3। तो ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला एस्कॉर्बिक एसिड का। तो ये हमने एग्जांपल सॉल्व कर ली। यहाँ तक समझ आ गया सबको। तो यहाँ पर हमने एम्पिरिकल फार्मूला पढ़ा कि क्या एम्पिरिकल फार्मूला होता है, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, किन किन मेथड से, कौन से की पॉइंट है जिसको फॉलो करके हम एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।